हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा वोडाफोन आइडिया यानी कि आपका VI। ठीक है, तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि एक बेहतरीन चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखा है और मैं आपको दिखाऊंगा भी, और उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और पहले डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो आज आप देख सकते हो कि आज फिर से यहाँ पे गिरावट आपका हुआ है 1.28% का। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है ना, कि निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पे गेन था, लेकिन उसके बाद भी जब बजाज फिनसर्व में नेगेटिव हुआ है तो क्या कुछ यहाँ पे बड़ा आपको जो सिग्नल क्या देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। देखो, ये तो कोई नहीं जानता कि यहाँ पे गिरावट है या नहीं है, लेकिन टेक्निकल कमज़ोर है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है माल उठा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा भी, पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको माल जो कितने परसेंट पे आपको जो उठाया जा रहा है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 58% से भी ज़्यादा का आपका माल जो यहाँ पे उठाया जा रहा है, और इसकी वजह क्या है? प्राइस बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे अट्रैक्टिव है। प्लस लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि आज जो यहाँ पे प्राइस आपका 1400 मिल रहा है, वो आने से में इसका दोगुना भी हो सकता है, इसका यहाँ पे तिगुना भी हो सकता है। और बहुत से लोग जो यहाँ पे अभी पेशेंस भी रख रहे हैं, किस लिए? आपको किस बात पर? क्योंकि बहुत से लोगों ने बाई किया हुआ है आपका 1800 में, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उनको कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ रहा है। कमेंट भी आ रहा है कि मैंने बाई किया, और वो यहाँ पे इतने खुशी से बता रहे हैं कि मुझे और एक अच्छा मौका मिला है और मैं यहाँ पे आपका ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे आपका ऐड ऑन करना है। ठीक है, यदि आपको ये कंपनी आपको अच्छी लगती है, कंपनी का बिजनेस यदि आपको सही लगता है, तो फिर तो डरना है ही नहीं। यहाँ पे पेशेंस आपको रखना है, और आपको हर गिरावट पे जब आपको ऐसा लगे कि हाँ 200-300 पॉइंट गिरावट आपका जब आपका जो भी प्राइस है उसके हिसाब से जो देखने को मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे आप ज़रूर जो है ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना जैसे कि मान लो आपने बाई किया हुआ है, मान लो आपने बाई किया हुआ 1600 के लेवल पे, ठीक है, और जब ये स्टॉक मिल रहा है आपका यहाँ पे आपका 1500 लेवल में, तो फिर 100 पॉइंट गैप अप पे 100 पॉइंट के गैप डाउन में यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, कम से कम 200-250 पॉइंट हो, तो फिर आपको एक अच्छा एवरेज भी हो जाएगा और एक अच्छा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब जो बहुत से लोगों ने जो बाई किया हुआ है आपका यहाँ पे 1800 या उससे कम के लेवल पे, तो उनका यदि यहाँ पे प्राइस जो है ऑलमोस्ट 300 है, तो फिर वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आप बाई करो। लेकिन ये मत करना जैसे कि मान लो आपने टोटल पैसा लगाया हुआ है 10,000 मान लो, तो फिर से यहाँ पे ये नहीं करना कि फिर से यहाँ पे आप 10,000 लगा दो, नहीं, ये मत करो। यहाँ पे आप 5,000 रुपये लगाओ। ठीक है, फिर जब और गिरावट होगा मान लो, तो फिर उससे पैसा लगाना। तो ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे जो प्राइस होगा वो एक अच्छा प्राइस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डरो नहीं। और जो यहाँ पे खुद देख रहे हो कि माल जो है लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, लेकिन गिरावट यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला तो यहाँ पे टेक्निकल कमजोर है, और जब यहाँ पे आपको अनुमान से जब कम नंबर आया, और उसी के कारण यहाँ पे भी गिरावट जो देखने को मिल रहा है। अब फिर से कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे जो मैंने कल जो बताया था आपका CAR, ठीक है, तो ये CAR के बारे में मैंने बताया था, बहुत से लोग यहाँ पे पसंद आया है कि ये सर मुझे यहाँ पे नए चीज़ यहाँ पे जो नया आपको जानने को मिला है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CAR का नंबर क्या होता है, ये होता है क्या, उससे पहले यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे NPA क्या होता है। देखो NPA इक्वल टू आपको होता है बैड लोन, यानी जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने एक भी किस्त जो है 3 महीने तक पे नहीं किया, तो बैंक को फिर वो क्या लगेगा कि उसका जो पैसा, बैंक का जो पैसा जो आपने लिया हुआ है, उसका बहुत ही कम चांस हो जाएगा पैसा वापस आने का। देखो यहाँ पे कम चांस हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बैंक को पैसा वापस नहीं ले सकते। इसे आपको हो सकता है कि आप मान लो कहीं और रहते होंगे, फिर उसको छोड़ कर कहीं आप और यहाँ पे जो भाग गए, चल गए, ठीक है, आप यहाँ पे फ़ोन बंद कर दी जो भी, तो उस हिसाब से यदि आप ऐसा करोगे तो फिर बैंक को यहाँ पे चांस कम हो जाता है पैसा मिलने का। और यहाँ पे RBI के अनुसार किसी भी बैंक का, ठीक है, तो किसी फाइनेंस कंपनी का यहाँ पे जो है NPA 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो यहाँ पे अब यस बैंक देख रहे हो, प्लस आपके यहाँ पे RBL बैंक देख रहे हो, ठीक है, ये सब जो स्टॉक है, जो बैंकिंग स्टॉक है, इसलिए गिरावट हुआ है क्योंकि इसका NPA जो है 4% से ज़्यादा गया था। और आपका ये जो यस बैंक है ना, वो 15% 16% तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था, और इसी के कारण यहाँ पे डूबा। तो NPA तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करो, यदि आप फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का प्लस यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर यदि आप स्टॉक चुन रहे हो, तो NPA कम से कम देखो, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% नीचे का यहाँ पे NPA देखो, तो आपको एक अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मान लो किसी का यहाँ पे 4 है या किसी का 2 है, 3 है, जो भी, तो क्या उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है कि मान लो यदि वो लेके भाग भी जाता है तो बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो फिर वो उसको डाल देती है, तो फिर वो मैनेज हो जाएगा। तो RBI के अनुसार
किसी भी बैंक के पास या किसी फाइनेंस कंपनी के पास, ठीक है, उसके जो पीछे कम से कम यहाँ पे 9% से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। जैसे कि मान लो यदि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपया लेकर भागा, तो कम से कम यहाँ पे आपको 9 लाख रुपया और होना चाहिए। जैसे वो 1 लाख रुपया जाए तो फिर वो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया डालकर इस पर से वो मैनेज कर ले। लेकिन यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस का आपका कितना है 25%, तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी है, होल्ड करना है। प्लस आप जान रहे हो कि यहाँ पे आपका जो है 2-3 सेक्टर यहाँ पे एक ज्वाइंट है। पहला तो आपका बजाज फाइनेंस हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया बजाज का यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें से आपका जो बजाज जनरल लाइफ इंश्योरेंस है, प्लस यहाँ पे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये सब कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो फिर डरना है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही आपका एक लॉन्ग टर्म का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। पहला फाइनेंस, दूसरा आपका इंश्योरेंस, प्लस यहाँ पे ब्रोकर भी तो आपका बुलिश से जा रहा है ना। ब्रोकर ने भी यहाँ पे टारगेट आपको दिया, जैसे कि आपका 1850 का यहाँ पे ICICI का है, प्लस यहाँ पे 1950 शेयर खान का, और से यही सेम टारगेट यहाँ पे आपका जो एडलबिसिस का भी है। तो वही चीज़ है, डरो नहीं, होल्ड करके चलो, ठीक है। और ज़्यादा कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट करो, मैं आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने आपको जो चार्ट खोला वो है आपका बजाज फाइनेंस का, और इस पर देखोगे तो यहाँ भी आपका 6000 से कम का लेवल जो है देखने को मिला, और इसी की वजह से यहाँ पे भी आपका गिरावट है आपका बजाज फिनसर्व में, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि लगभग 52.92% जो स्टेक यहाँ पे आपका बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस का जो है 52.92% होल्ड करती है बजाज फिनसर्व। तो इसी कारण जब यहाँ पे बजाज फाइनेंस में जब कमजोरी आएगी तो साथ साथ यहाँ पे फिनसर्व में भी कमजोरी आएगा। जब इसमें तेजी आएगी तो फिर आपका फिनसर्व में भी आपको तेजी देखने को मिलेगा। और ये भी जो है यहाँ पे अपना टेक्निकल से बहुत ज़्यादा आपको डाउन है, लेकिन देखोगे तो यहाँ भी आपका जो है 41% का जो है माल उठाया जा रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या पूछते हैं कि यहाँ पे जो है आपका फाइनेंस और आपका फिनसर्व में दोनों में से कौन सा यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो दोनों जो है ना सेम है, एक तरह से चेक करोगे, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट क्या है कि देखो फाइनेंस से बस ये फाइनेंस में ही काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो आपका फिनसर्व है वो इसका सपोर्ट क्या है, आपका इंश्योरेंस का भी है और साथ साथ यहाँ पे फाइनेंस का भी है। तो मेरा मानना क्या है कि कम से कम यहाँ पे आप 50-50 नहीं तो आप 50-60 करके यहाँ पे 40-60 करके यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मत सोचो कि कौन सा स्टॉक खराब है या अच्छा है, बस आपको देखना है कि क्या उस कंपनी का जो बिजनेस है क्या आपको पसंद है। क्योंकि देखो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि जब आपको यहाँ बिजनेस पसंद ही नहीं है और जब यहाँ पे बस आप देख रहे हो कि इसका जो रिटर्न कितना है, तो फिर तो यहाँ पे आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो पैसा आपके लिए यहाँ पे डूब जाएगा। क्योंकि आगे आपको देखना है कि क्या ये कंपनी आगे जाएगी, तो सारा चीज़ यहाँ पे फोकस रखो, उसके बाद को स्टॉक को यहाँ पे बाई करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको मंथली आता है पैसा जो भी, और वो एक ही स्टॉक पे जो स्टॉक उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा है, नाम से अच्छा लगता है या यहाँ पे आपको सुनने में ज़्यादा मिलता है, तो आप यहाँ पे बाई कर लेते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टॉक का फंडामेंटल मजबूत हो, जिसका यहाँ पे बिजनेस से यहाँ पे आपको आगे ग्रोथ हो या ग्रोथ का चांस है, उस हिसाब के स्टॉक से यहाँ पे उसके स्टॉक से यहाँ पे आप बाई करो। वरना यदि आप ऐसा सोचोगे कि आपका यहाँ पे नाम सही लग रहा है, आपके यहाँ पे रिलायंस है या ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ नहीं चलता है। यदि कंपनी का बिजनेस और मार्केट सही है, खुद आपका उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे तेजी आएगी। तो होप इस जो यहाँ पे जो भी डाउट है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है, बाकी जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब आपको डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। और आज यहाँ पे देख सकते हो कि 5% का आपका यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिला है। तो इसकी वजह क्या है, इतनी बड़ी गिरावट जो 5% का जो गिरावट हुआ है, इसकी वजह क्या है यहाँ पे आपको वो डिस्कस करेंगे। और ऐसे तो मैंने यहाँ पे शुरू से ही मैंने कहा हुआ है कि यहाँ पे पैसा मत लगाओ। बहुत से लोग यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं क्या 7 रुपये 7.5 रुपये फिर से 9 रुपये जाएगा, फिर से यहाँ पे 8 रुपये जो भी जाएगा वो यहाँ पे पैसा बनाना। बहुत से लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी यहाँ पे पूछ लो, मान लो बहुत से लोगों ने जो बाई किया होगा 9 रुपये के प्राइस पे, और उनका भी कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका प्राइस यहाँ पे आपका जो है 7 रुपया है। तो लोग यहाँ पे आपको 1,000 पीस यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। 1,000 पीस यहाँ पे बाई करते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ पे 10,000 पीस बाई करेंगे, 1 लाख पीस बाई करते हैं। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा लॉस होता है। अब लोग प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन
ये जो है ना एक रिक्स ही हो गया, और रिक्स वाले में तो मैं कभी आपको सलाह देता नहीं, और इसलिए मैंने शुरू से ही कहा था। और अभी जो गिरावट हुआ है वो यहाँ पे आपका जो 9 मंथ का जो है ना लो फिर से यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई, 9 में बोल रहा हूँ, 15 मंथ का जो है ना वो यहाँ पे फिर से आपको जो निचले स्तर पे ये पहुँच चुका है। लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या वजह है, फिर यहाँ पे क्या अभी आगे हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साफ तौर से यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जो है दरअसल घाटे में चल रही इस टेलीकॉम कंपनी को सरकार, बैंकों या इसके प्रमोटर से जो फंड नहीं मिल पा रहा, और आज भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। और अभी आपको फिलहाल क्लोजिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में ही कंपनी ने स्थानीय बैंकों से यानी कम से कम 7,000 करोड़ रुपया जो आपको यहाँ पे इमरजेंसी फंड मांगा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, पंजाब नेशनल बैंक से, प्लस यहाँ पे आपका HDFC, IDFC फर्स्ट बैंक भी यहाँ पे शामिल थे, जिनसे कंपनी ने लोन के संपर्क किया था। हालांकि लेंडर्स या तो इसके प्रमोटर्स जो यहाँ पे आपको यूके के वोडाफोन, ठीक है, PLC और भारतीय के आदित्य बिरला, ठीक है, समूह द्वारा कैपिटल बढ़ाने या सरकार द्वारा डेट इक्विटी कन्वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स जो यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है, अगर जनवरी-फरवरी तक वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर की ओर से फ्रेश कैपिटल नहीं आती है तो कंपनी के लिए सर्वाइव करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हालांकि ये मनी कंट्रोल इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता, ये एक रिपोर्ट है और ये पूरा यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है उसका क्या यहाँ पे कहने का मतलब है और क्या। देखो यहाँ पे वो फंड का यहाँ पे जो है ना इंतजाम कर रही है, लेकिन फंड नहीं मिला, क्योंकि देखो जो घाटे में जो कंपनी चल रही है, तो कोई तो यहाँ पे चाहता है ना कि मैं पैसा दूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा या फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो यहाँ पे पैसा जो है जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे बैंक भी यहाँ पे मदद नहीं कर पा रहा है। और सरकार के द्वारा यहाँ पे आपको मिला क्या कि जनवरी-फरवरी तक जो है प्रमोटर से फिर आपको फ्रेश कैपिटल यहाँ पे आपको आना चाहिए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो फिर यहाँ पे मुश्किल और बढ़ जाएगी और इसी कारण स्टॉक फिलहाल अभी कमजोरी पे है और आज यहाँ पे आपको जो है गिरावट भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि क्या अभी यहाँ पे होल्ड करना है या फिर यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो। देखो फ्रेश एंट्री तो भूल से लेना ही मत, फ्रेश एंट्री यहाँ पे आपको नहीं लेना है। लोगे तो फिर अपना आप रिस्क लो। और जो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म के लिए जो यहाँ पे बहुत से जो शॉर्ट टर्म में पैसा जो बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, तो फिर तो यहाँ पे लॉस तो होना ही था। और इसलिए यहाँ पे ऐसे स्टॉक में जो आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हो ना, एक रिस्की है, तो फिर आपको ज़रूर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है कि आज यहाँ पे आपको लॉस चल रहा है तो कल इसकी गारंटी है कि वो यहाँ पे आगे जा सकते। तो गारंटी तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन जब बिजनेस जब खुद यहाँ पे डूबा हुआ है और उसी कंपनी जब आप पैसा लगा रहे हो तो क्या ये सही डिसीजन है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऐसा काम मत करना। यदि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। तो होप इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।